शंकराचार्य जी, एक फिल्म आ रही है एक घटना पर आधारित, उदयपुर फाइल्स नाम की। आप सुनिए, जी। हम पहले ये बात पूरी कर दें। हमने ये कहा है कि मराठी से सबको प्यार है, हमको भी प्यार है। और हमने जो ठाकरे बंधु हैं, उनके मराठी प्रेम को नहीं नकारा है। वो मराठी प्रेम है उनका, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी चीज़ों से प्यार होना चाहिए, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपनी भाषा से। तो हमने ये कहा है कि 2 महीने मौका हमको मिला है आपके महाराष्ट्र में रहने का, हमको मराठी सिखा दीजिए, हम सीखना चाहते हैं। तो अभी तक शायद उनके पास हमारा संदेश नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचे और वो हमको सिखाएं, हमको सिखाएंगे, हम पूरे देश में जाके मराठी लोगों को सिखाना शुरू कर देंगे। आप सीखना चाहते हैं मराठी यहाँ 2 महीने चातुर्मास के दौरान है? चाहते हैं कि अभी तो हमको मराठी नहीं आती है, लेकिन हम आ गए हैं और यहाँ मराठी की चर्चा चली है। तो 2 महीने के बाद जब हम यहाँ से जाने लगें तो आपसे मराठी में बात करके जाएं, ऐसा हम चाहते हैं। क्यों? इसके पीछे केवल मराठी सीखने का उद्देश्य नहीं है। महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने अपना ज्ञान मराठी भाषा में व्यक्त किया है, उनके ग्रंथ हैं एक से एक। तो हम चाहते हैं कि उसका रसास्वादन हम मराठी जान करके कर सकें। एक मेरा विषय उदयपुर फाइल्स नाम की एक फिल्म आ रही है, जो कि एक उदयपुर में, आपको याद होगा, एक कन्हैयालाल करके एक टेलर थे जिनकी हत्या कुछ लोगों ने की, क्योंकि कथित तौर पर ये था कि उन्होंने पैगंबर साहब का अपमान किया। अब इस पर विवाद हो रहा है कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए। मुस्लिम समाज मांग कर रहा है कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए, हिंदू समाज मांग कर रहा है कि ये फिल्म की सच्चाई सामने आनी चाहिए फिल्म के माध्यम से। क्या ऐसे मुद्दों पर फिल्में बननी चाहिए या फिर ऐसे पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, आखिर किस मुद्दों पर फिल्म बनेगी, आप बताइए। जो समाज के मुद्दे होते हैं उन्हीं मुद्दों पर तो फिल्म बनती है, उसी में तो साहित्य रचा जाता है। जब जब समाज में जो कुछ घटित होता है उसी घटना को दर्पण के रूप में दिखाने का काम साहित्यकार करते रहे हैं, और फिल्म भी एक तरह का साहित्य है। तो वो जिस समय समाज में जो घटनाएं होती रहती हैं उसको जनता के सामने ले जाता है और उसकी मीमांसा करता है। तो जो कन्हैयालाल के साथ जो घटना घटी, आप कह रहे हैं कथित तौर पर आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसका मामला कोर्ट में है तो इसलिए मैं इस पर टिप्पणी समझ। हाँ, वही हम समझ रहे हैं ना कि आपकी मजबूरी का मतलब कानूनी या अमुक मजबूरी है। लेकिन इस बारे में तो पहले ही वीडियो आ चुका था, जिसको सब लोगों ने घटना के बाद देखा कि हम मारेंगे, और उसके बाद फिर मार दिया, इसका भी वीडियो आ गया, मारते समय का वीडियो आ गया, और चीज़ें हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो घटना घटी है, अगर उसको नहीं दिखाएगा फिल्म जगत, तो हम समझते हैं कि ऐसे फिल्म जगत की ज़रूरत ही नहीं है। एक सवाल ये है कि तमाम जो पीठाधीश्वर हैं, शास्त्री हैं, अब धर्माचार्य हैं, राजनीतिक मुद्दों पर बयानबाजी करते हैं या फिर सामाजिक मुद्दों पर, क्या किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष, समर्थन, विरोध या राजनीतिक मुद्दों पर बयानबाजी करनी चाहिए जो धर्माचार्य से संबंधित ना हो? देखिए, हम धर्माचार्य हैं, आप पत्रकार हैं, आप हमारे पास आए, आपसे हमारी मराठी भाषा के बारे में बात हुई, हमने कहा हम सीखना चाहेंगे क्योंकि उसमें धार्मिक ज्ञान निरूपित किया गया है, तो वो धर्म से संबंधित बात थी। फिर आपने कहा गाय के बारे में, गाय धर्म से संबंधित बात है, उसमें हमने चर्चा की। उसके बाद आपने कहा कन्हैयालाल का, वो धर्म के कारण मारा गया, तो ये तो धर्म के ही मुद्दे हैं, हमने धर्म से इतर बोला कहाँ। नहीं, एक और सवाल मेरा, पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम वाले, चर्चित हैं, और उन्होंने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हुए हैं। आप उनका समर्थन करते हैं? वो कहते हैं कि जो लोग गजवाए हिंद की बात करते हैं, हम भगवाए हिंद बनाकर रहेंगे। देखिए, बात यह है कि कौन ऐसा हिंदू होगा जो हिंदू राष्ट्र की बात से सहमत नहीं होगा, आप बताइए। लेकिन समस्या ये है कि हिंदू राष्ट्र की बात जब हो रही है तब हम ये पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र का आपका क्या प्रारूप है। सालों हो गए, अभी तक किसी भी व्यक्ति ने जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र का प्रारूप उसने नहीं रखा। जबकि पत्रकार लोग भी बहुत गहराई से इस बारे में नहीं पूछते हैं। एक आध बार इधर उधर पूछा भी तो कह दिया कि नहीं, जैसे है वैसे, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब जो जैसे है अगर वैसे ही रहना है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत क्या है, एक बात। दूसरे, हमने ये सवाल पूछा है, फिर से हम पूछ रहे हैं आपके माध्यम से, कि आप बताओ कि हिंदू राष्ट्र बनाओगे, गाय कट कट कर बोटी बोटी होकर के बिकती रहेगी, कि वो उसकी पूजा और उसका सम्मान होगा, उसको माँ कह कर देश बुलाएगा आपका हिंदू राष्ट्र? अगर इस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। जब चर्चा होती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो उसमें होगा क्या, इस बारे में चर्चा तो करो। तो जब तक कोई प्रारूप नहीं आ जाता है तब तक हम ये कह दें कि हम हिंदू राष्ट्र के साथ हैं तो भी गलत होगा, और हम कह दें हम विरोध में हैं तब भी गलत होगा।
क्योंकि नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, नाम नयन सुख और आँख के अंधे, है ना। तो आँख के अंधे हैं और नाम नयन सुख कर देंगे तो उससे क्या उनको नयन का सुख, देखने का सुख, रूप देखने का सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसी तरह से जब तक यहाँ गौहत्या बंद नहीं होती, जब तक यहाँ गंगा आदि पवित्र नदियाँ फ्री फ्लो नहीं करती हैं, जब तक यहाँ के धर्मस्थान सुरक्षित नहीं हैं, जब तक यहाँ पर धार्मिक मामलों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर धर्मसम्मत निर्णय नहीं लिए जाएंगे, जब तक धर्म विरोधी कानून यहाँ पर एक के बाद एक बनते रह जाएंगे, तब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।